दोस्त घर पे आया है। उन दिनों का दोस्त है जब हम मतलब स्ट्रगल तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तब बहुत ज्यादा कर रहे थे, हैंड टू माउथ थे। ये उन दोस्तों में से जैसे हर फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त होता है ना, जिसको आपको लगता है कि इसकी शादी कभी नहीं होगी, ये करेगा भी नहीं, इसे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, ये आजीवन कुंवारा रहेगा, और वो खुद भी चाहता है कि भाई शादी हाथ ब्याह से तो हाथ जुड़वा लो। ये उन लड़कों में से था। इसकी शादी भी हो गई है, इसका बच्चा भी हो गया है। तूने शादी कर कैसे ली? शादी कैसे करता है आदमी? कैसे? नहीं, ये अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम भी शादी करोगी। तुमने भी तो कर ली। मैंने कर ली, लेकिन मेरे को लग रहा था मैं कर लूंगी। तो तुझे लगा था ये घुमा रही है मुझे बस? गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं निकल रही हूँ कैंडी को लेके और बिल्कुल टाइम हो गया। अविनाश मुझे बाद में मिल जाएगा। थोड़ा सा बेटर है ये, रात से तो रात भर सोई है। ये अलार्म लगाया हुआ था तो उसको 20-20 मिनट इसको ऑक्सीजन देना था, वो देते रहे हैं, बट शी वाज ओके। तो मैं फटाफट निकल रही हूँ। अविनाश मुझे भी ज्वाइन कर लेगा। बेटा अविनाश को ना भैया को कॉफी दे देना और अंडे दे देना 4। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 10, पौने 10 एक्चुअली। संभावना सुबह निकल चुकी है कैंडी को लेके। आज उसे 9 बजे लेके जाना था और मैं अभी फटाफट तैयार हुआ हूँ, अपना नाश्ता वाश्ता कर रहा हूँ, पोहा और अंडा, और इसके बाद मैं निकलूँगा संभावना के पास। कॉफ़ी वॉफ़ी बनवा ली है, वो सब लेके जाऊँगा और फिर आज का दिन भी शायद वहीं जाएगा। तो अभी फटाफट नाश्ता कर रहा हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ। कल रात को एक तो इतना लेट सोए, फिर सुबह सुबह उठ के, लेकिन एटलीस्ट अच्छी बात ये कि रात भर जितनी बार भी हमने उठ के देखा कैंडी ठीक थी। अभी आज डॉक्टर बताएंगे कि कितनी ठीक है एक्चुअल में और क्या इम्प्रूवमेंट है। लेट्स सी। कोको अभी आ रहे मम्मी पापा। कैंडी गई ना हॉस्पिटल। चुंचा मम्मी को चिक्की चिक्की करा के लाते हैं अभी, ठीक है? आप टेंशन मत लो। सब देख लो भाई, कैंडू को आज एक हार्ट भी मिला है भाई। यहाँ पे हार्ट मिला है। कैंडू आप बेटर है मेरा बच्चा। कितना क्यूटी लग रहा है। ये तो बहुत ही क्यूटी है कैंडू। चले घर, चलो उठो कैंडा, उठ चल घर नहीं जाना तेरे को? घर नहीं जाना है क्या? तो जी हम लोग आ गए हैं। कैंडू मामा का सारा ट्रीटमेंट हो गया है, नई रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट आई है। देखो मम्मा आई है भाई, मम्मा आई है। कौन आया भाई? कौन आया? कौन आया भाई? देखो ओ कैंडू, रिपोर्ट सब बेटर है। देखो उसके हाथ पे जो पट्टी बांधी डॉक्टर ने, उस पर दिल बनाया हुआ है, ये देखो। ओ मम्मा ठीक है, ओके। और इसको इतना सा खाना देंगे, इतना सा खाना। जी कैंडू मामा ने आते ही खाना खाना शुरू कर दिया है। मेन कंसर्न यही होता है डॉग्स का, खाना खाना, पानी पीना और प्रॉपरली। 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद पिए? 2 दिन तक पानी नहीं पिया बोले। और डॉक्टर ने बोला है बेशक 2-2 घंटे में दो, लेकिन इतना दो। कम खाना खाने से कभी बीमार नहीं पड़ेगी, ज्यादा खाने से पड़ जाएगी। ये तुमने आज खाया ना 5 पैकेट मखाना, तुम पड़ोगी अब। भैया की बात मान रही है? मखाना से कुछ नहीं होता भैया। 5 पैकेट कोई खाता है मखाना? 5 पैकेट मखाना और 2 बड़ी वाली 1 हाथ की चॉकलेट, 1 बोतल पानी, 3 बोतल कॉफी। ऐसा लग रहा है ना कि ना मेरे को 2 दिख रही है, मतलब कुछ हिल के वापस आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हो जाता है जब आदमी ज्यादा खाता है तो। भाई साहब जो हमारे धुएं निकले हैं ना पिछले 2 दिन से, मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी खाना खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी। 2 घंटे की नींद मुझे बहुत जरूरी है कि मैं सोई नहीं हुई हूँ। फिर थोड़ा सा फ्रेश फील करूंगी। अभी अविनाश थोड़ी देर में आएगा, मेरा दोस्त, वो घर पे आएगा और इसको भी देखो ऊपर ही बैठना। ओ खाना आया है, चिक्की आया है, चिक्की कैंडी का चिक्की आया है, खाएगा? आओ चल नहीं, इधर ही खिला दे, यहीं पे खिला दे। हाँ जो चिक्की खाएगा तो ये बहुत ज्यादा है। गुड़िया बिल्कुल आधा है इसका। मैं वही तेरे को बोल रही हूँ, हम लोग समझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक है हाँ बस इतना। काले अरे गोलू की मम्मी उठ जा। गोलू की मम्मी आपके डॉगीज ने ना मेरी ऐसी की तैसी कर दी है, पता है आपको? इतना तंग किया है। कैसे झेल रहा हूँ उनको 2 घंटे से बाहर, पता है? मैं तुम्हें सुलाने के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा। इतना काटा है मुझे, अपने पुट्ठों से मारा है, अपने पंजों से मारा है, अपने माथे से मारा है। ये तो नींद मुझे नहीं मिलती ना, मेरी हालत खराब हो जाती। ये मेरे को सोने नहीं देते हैं। तुम्हारी नींद के लिए मैंने अपना बलिदान दिया है, पता है तुम्हें? नचवाया है अपने आप को 2 घंटे से। बेटा कितनी इनको हड्डी पे हड्डी दी है, पता है? कितनी हड्डी पे हड्डी दी है। कैंडू ठीक है? कैंडू वेट कर रही है तुम्हारा बाहर। देखो अब देख लो अब इनकी बदमाशी। आप देख रहे ये करते हैं, ये मेरे साथ करते हैं। तुम्हारे साथ क्या किया उन्होंने? अरे बाप रे, तो बिल्लों की तरह लड़े। बिल्ले लड़ते हैं। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं। इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम घर में हो, कमरा बंद करके कर क्या रही हो 2 घंटे से, जो हम अंदर नहीं आ सकते। उन्होंने क्या किया होगा मैं समझ सकती हूँ। उठो। बहुत गहरी नींद में, अब मैंने नींद में
मैंने देखा मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ नींद में? नींद में। और मैं जो लग रही हूँ मेरी एंट्री पे हाँ। सब पागल हो गए। अच्छा, तो उससे पहले ठीक थे वो लोग? नहीं मतलब एक होता है ना कि अरे क्या ही होगा, संभावना आ रही है, लेकिन जो मैंने एंटर किया तो मेरी वेशभूषा बदली हुई थी और मैं ओ माय गॉड मैंने अपना कैसा देखा, मतलब मैं ना अब ऑ में थी। चलो वो सब लोग जो पागल हो गए थे वो अब चले गए हैं, ठीक है? अब आ जाओ, ऐसे होश आया है। खाली लिविंग रूम में आ जाओ, कोई नहीं है वहाँ, कुत्ता मुंह चाट रहा था। चलो कैंडी की तबीयत कैंडी तो ठीक है, तुम अपना बताओ। ऑक्सीजन लगा दूं तुम्हें? हाय राम बेबी, इतना बौखलाए हुए थे दोनों, इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया यार। ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? मेरी कभी सोफे के पीछे से जाके भौंक रही है, कभी सोफे के नीचे से भौंक रही है, फिर ऐसे उछल के ना पीछे से अपने कूल्हा मार रही है मेरे को, फिर हवा में मच्छर पकड़ रही है। इतना पकड़ा है आज तो इसने, पूछो मत। तो जी दोस्तों, आज जो है हमारा बहुत पुराना दोस्त घर पे आया है। उन दिनों का दोस्त है जब हम मतलब स्ट्रगल तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन तब बहुत ज्यादा कर रहे थे, हैंड टू माउथ थे। तो ऐसे दोस्त जब घर पे आते हैं तो एकदम ही एनर्जी बदल जाती है, जो कि बदल गई है। आप मिले होगे विजय से गणपति पे, लेकिन गणपति पे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि हमें थोड़ा सदाचार दिखाना था उस वक्त, क्योंकि घर में भगवान आए हुए थे। आज हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और ये रोज दौड़ता था संभावना के साथ 20-20 राउंड। ये दोनों जॉगिंग फ्रेंड बने थे, दोनों के दोनों। हम लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी। अभी भी है, मतलब अभी मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सालों पहले तो हम लोग कैसे मतलब रोज साथ में ही होते थे हम लोग, ये वी और मैं साथ में ही होते। मैं इसको वी कहती हूँ, ये मुझे एस कहता है, मतलब ये मुझे एस कोई और नहीं बोल सकता, ये सिर्फ वी का हक है ना? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जब भी हम लोग दौड़ने जाते थे तो उससे पहले ना एक कॉफी संभावना पीती थी, तो बोलती थी वी एक कॉफी ना वहाँ से वो लेना, और उसमें ना एक्स्ट्रा शॉट ऐसे बोल के डालने की। एक्स्ट्रा शॉट क्या होता है? अबे सिनेमन। अब मैंने कहा ठीक है, मैं जाता था वहां से ले जाता था, और फिर हमारी रनिंग, उसके बाद रनिंग करते थे दोनों, जबरदस्त। लेकिन भाई इसको मतलब इतने टाइम हो गया उस बात को, क्योंकि सबकी लाइफ में फिर रूटीन बदलता रहता है ना। आप पहले कभी कुछ कर रहे होते हो, फिर 6 महीने बाद कुछ कर रहे होते हो, 2 साल बाद कुछ और कर रहे होते हो। ये आदमी आज भी उसी शिद्दत से दौड़ रहा है। अभी मिलने आया, कह रहा अभी मुझे दौड़ने जाना है 10 किलोमीटर। और इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की एज रिवर्स में चल रही है पिछले 10 साल से। इससे जब मैं पहली बार मिला था, इसका मुंह इतना मोटा था विजय का 10 साल पहले। हम दोनों ही ऐसे करते थे। मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि अब मैं इससे और 10 साल पहले जाके मिल रहा हूँ। है भाई? हाँ, ये तो इस है। मोटिवेशन का राज खुश रहना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। और एक चीज है कि हम लोग वर्कआउट कंटिन्यू ही किए हैं, कभी रुके नहीं। और ये बहुत अच्छे और- से प्लेस करता है। हाँ, मुझे सबसे मजा आता है, थिएटर करता हूँ, प्लेज वगैरह। अभी हमारे शोज वगैरह भी है पृथ्वी में 13 मई को। और मतलब ये उन दोस्तों में से, जैसे हर फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त होता है ना, जिसको आपको लगता है कि इसकी शादी कभी नहीं होगी, ये करेगा भी नहीं, इसे कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, ये आजीवन कुंवारा रहेगा। और वो खुद भी चाहता है कि भाई शादी ब्याह से तो हाथ जुड़वा लो। ये उन लड़कों में से था। इसकी शादी भी हो गई है, इसका बच्चा भी हो गया है। तूने शादी कर कैसे ली? शादी कैसे करता है आदमी? कैसे? नहीं नहीं, ये इंसान अच्छा, मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम भी शादी करोगी। तुमने भी तो कर ली। मैंने कर ली, लेकिन मेरे को लग रहा था मैं कर लूंगी। तो तुझे लगा था ये घुमा रही है मुझे बस? नहीं, एक्चुअली देखा ना कि सब लोग अपने लाइफ तू मुझे कभी बोल नहीं पाया कि भाई वो लड़की तुझे घुमा रही है, तू थोड़ा ध्यान रख, कोई शादी नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं लगा कि घुमाया, ऐसा तो नहीं लगा। नहीं? बिंदास है भाई, अपना जो मर्जी आता है बोलती है, लेकिन वो हाँ। फैक्ट जो होता है तो वो मैंने वैसे इतने सालों में इसका मूड समझ लिया कि किसी दिन अच्छा रहता है, किसी दिन खराब। तो मैंने कहा जिस दिन अच्छा रहेगा उसी दिन शादी कर लेनी हाँ, उसी है, दिन अगले दिन का वेट नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। और सही है। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी तुम्हारी guys? दिल्ली। दिल्ली में हुई थी ना? हाँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे आना था। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। बता मैं डेट कैसे, मैं 25 का 26 कुछ तो डेट का मेरे को झोल हो गया था। हाँ, मुझे लगा आज है, लेकिन कल थी। हाँ, ऐसा वैसे कुछ हो कुछ गया हुआ। था, और- लेकिन तेरी तो पास में थी यार, मैं आ सकता था। हाँ। बड़ा दुख है मेरे को। Honestly, we have been great friends. मतलब मजाक मस्ती मजाक तो सारी बातें अलग है, मतलब लेकिन पूरा ग्रुप था हमारा, जिस विजय ग्रुप और मेरा बॉन्ड बहुत सॉलिड रहा है, बहुत अच्छा। मतलब एक कहते हैं ना लड़के लड़के की दोस्ती, वैसी हाँ, थी, वैसे। वैसी थी। और मैं उसी- इसको कुछ भी बोल देती थी। उसी ग्रुप में से एक और दोस्त आने वाला था, लेकिन रास्ते में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैप नहीं चला पा रहा है कि कहाँ नया घर लिया है, उसे पता नहीं चल रहा। देखो मैं पता करूँ उसके बारे में। अभी अविनाश भी आने वाला है। मैं ना अविनाश को पिछले 15 साल से जानता हूँ, 15-16 साल से। अविनाश जैसा मतलब इंसान, मैं एज ए एक्टर या मैं अविनाश की तरह मतलब जो दुनिया में हर काम कर लेता है, इसको मैंने ये देखा है। मुझे याद है पहली बार जब मैं मिला था इससे, तो हम लोग कहीं एक छोटे से कमरे में अविनाश रहता था, वहाँ पर और भी सारे दोस्त रहते थे, तो वहीं पर मुलाकात हमारी हुई। तो फिर एक फिल्म कर रहे थे, वहाँ भी
मुलाकात हुई, लेकिन अभी के अविनाश में मैंने ये देखा कि अविनाश मतलब जिस तरह से वो सारी चीजों को करता है, मैं वाकई बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। जैसे कि अविनाश राइटिंग भी कर लेता है, अविनाश डायरेक्शन भी कर लेता है, ये ब्लॉग भी बना लेता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट की संभावना के हर चीज को पूरा करता है, ये भी बहुत बड़ा सच्चाई है। और ये सारी चीजों में ये ऐसे अपने आप को डिजाइन किया कि मैं एज ए अविनाश के से मुझे वो होती है कि यार मैं इसके तरह मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत टैलेंटेड तो मानता ही हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ इसकी चीजों से। तो ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट मेरे को दोबारा से डांस में डालने वाला यही है, मुझे खींच के लेके गए, वरना मैं तो बिल्कुल चुप हो गई थी शाम से कि मेरा पैर खराब, मेरा पैर खराब, मेरा पैर खराब, यही रोना चल रहा था मेरा 3 साल। इसने कहा उठ, कुछ खराब नहीं, इसके साथ ही नाच। लेकिन यार अब मेरे को ना कहीं लगता है कि अब भी थोड़ा सा जो थोड़ा डिवाइड करके टाइम एक दो घंटा दिन में ना रिलैक्स करने का होना चाहिए, कि सिर्फ आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कोई काम की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज की युग में ना उससे बड़ी थेरेपी कोई नहीं है। अगर आप बैठ के बकैती नहीं पेल रहे हो ना 4 लोगों के साथ शाम को, तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा, वो होगा ही, काम का, परेशान आप हो गए। हाँ, अभी आज मैं तेरे से मिला, मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ ये मैं भूल ही गया था, इतना फ्री होके, इतना एक्सप्रेसिव होके। बिल्कुल, मतलब जैसे जैसे शब्द मैं यूज कर रहा हूँ जो मैं अभी ब्लॉग में नहीं कर सकता हूँ, ये शब्द मेरी वोकेबुलरी से जा चुके थे। मतलब मुझे इतने दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसा मैं आया था ना बॉम्बे में, वैसा वाला, मतलब क्या कहते हैं उसको, यही आवारा लफंडर। हाँ, यही एक रिश्ता होता है ना दोस्ती का, जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, जहाँ पर कोई भी पर्दा नहीं होता, जहाँ कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। मतलब जिस तरह से हम अपने जीवन को प्रेजेंट करते हैं ना, और जैसा हम फील करते हैं ना वैसा बोल देते हैं। अगर गाली भी देना होता है तो बेधड़क गाली देते हैं भाई। हाँ, आपको ये नहीं लगता कि मतलब जजमेंट का डर नहीं होता कि सामने वाला जज करेगा। इसलिए दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है ना दोस्तों, वो दोस्ती का। सही कहा भाई। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा नसीब मानता हूँ कि मेरे पास ना बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं। संभावना का एक दिन याद आ गया, उन दिनों की बात है जब हम लोग जोहरा गाड़ी में रहते थे यारी रोड में, तो एस और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब अभी भी है, मतलब, लेकिन शादी हो गई है लेकिन बाकी बहुत अच्छे दोस्त है। वो मैं मस्ती करते रहता हूँ। तो ना मुझे याद है कि मेरी तबीयत खराब थी, और ये मुझे वो दिन याद है, आज तक मेरे जहन में है कि कभी मैं भूला नहीं जिस तरह से किसने वो अधिकार दिखाया दोस्ती और वो प्यार दिखाया मेरे लिए। आज मतलब 13-14 साल हो गया, लेकिन वो हाँ यार, अब मेरे को याद आ रहा है क्या कब की क्या हुआ था तेरे को तब। अब मेरे को याद आ रहा है, तबीयत खराब है और ऐसा ही। तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, तो देखी, बोला कब से हुआ? बोले, मैंने कहा कि यार दो दिन हो गए थे। बोला अच्छा, ये अविनाश उठाओ, मुझे गाड़ी में ली थी डॉक्टर के पास ले गए। तो ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं जो मुझे मिला है। मतलब दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ। अरे भाई, बकैती से कहाँ ले गया टॉपिक को भाई, है इमोशनल ले गया। हाँ, आंसू दिला दी तूने। हाँ, मुझे मेरे याद को है। अपनी अच्छाई पे आंसू आ गए। अरे आंसू देखो, आंसू पोंछ रहा था। अरे नहीं, ये बात ऐसी आ जाती है ना, तो एक्चुअली हाँ, लेकिन मुझे भी आंसू आए, लेकिन हाँ। मुझे एक बात याद नहीं है कि मैं आई कब थी। नहीं, मुझे याद आ गई, हाँ, एकदम भूल गया था मैं। ये पता है, एहसान करने वाले को, मतलब एहसान नहीं बोलते हैं, हेल्प करने वाले को शायद याद ना रहे जीवन में। हाँ। जो हेल्प लेता है ना, वो जीवन में कभी नहीं भूलता, अगर बाकी वो इंसान लेकिन हमें तेरे साथ सच्ची दोस्ती भी रही है ना वैसे। है ना, तो अभी भी ऐसा रहेगी, तो कैसे? क्यों लाइक, मतलब ऐसा कैसे कि आप दोस्त को ऐसा छोड़ दोगे पड़े हुए? हाँ। और क्योंकि विजय आया तो मुझे एक चीज याद आई है कि मैंने बहुत पहले 2014 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो हम दोनों ही बहुत एमेच्योर थे, तो मैंने को लिखना भी नहीं आता था, मैंने लिखी थी, फिर उसमें एक्टिंग भी की थी, विजय ने भी उसमें एक्टिंग की थी। ग्लानी नाम है उस शॉर्ट फिल्म का। हाँ, ग्लानी। और वो यूट्यूब पे, आप देखो यार, अभी भी अवेलेबल है। आप ग्लानी टाइप करोगे ना, GLAANI, हमारी उसमें होगी उसके ना? हमारे चैनल पे बहुत व्यूज है उस पे। लेकिन तब हम एकदम नए नवेले सीख रहे थे काम। उसमें विजय भी देखेगा आपको। हम काम सीख रहे थे, एक्टिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, डायरेक्शन कैसे करते हैं। उस टाइम एक बनाई थी फिल्म, लेकिन वो इतनी यादगार हो गई ना अब कि हम उसको देख देख के कहते हैं यार, हमने कैसे कैसे रिसोर्सेज अरेंज किए थे, और 2-2 रुपए जमा करके ये चीज ले आए, किसी का घर ले लिया, वहाँ शूटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो यार मतलब तू मिला है। प्लीज गो एंड वॉच ग्लानी देखो, हमारी चैनल पे है, और आप देख के उसके नीचे कमेंट करो कैसी लगी आपको। बस ये उसको जज मत करना, वो बहुत पुरानी फिल्म है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो हमें कुछ आता नहीं था। तो क्या हुआ? हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन वो याद है, अब मेमोरीज है। और अब तू आया तो देख क्या क्या चीजें याद आ रही हैं कि हमने क्या क्या लात जूते खाए जिंदगी में। अरे बहुत जबरदस्त, मतलब देखिएगा, एक हाँ, सीन है मेरा उसमें, बहुत जबरदस्त है। हाँ। लेकिन उस एक्टर के साथ
जी मैं सोने जा रही हूँ। मैंने अपना नाइट क्रीम, नाइट सीरम सब लगा लिया और कैंडू मामा ये रहा। इसको अभी दे दिया हमने ऑक्सीजन, जितनी आधा घंटा, अभी इससे ज्यादा जरूरत नहीं थी। शी लुक्स ओके। कल भी जाना है डॉक्टर के पास, 2-3 दिन और जाना पड़ेगा, लेकिन शी इज मच बेटर। थैंक यू आप सब लोगों को जिन्होंने इतना इसके लिए विशेष दी, इतनी प्रे करी, बिकॉज हम लोग मैं इस चीज में बहुत मानती हूँ कि यार आपके विशेष प्रेज जो होती है ना वो लगती हैं। कैंडी के लिए हम लोग सब कैसे है ना, जैसे हम लोग होंगे ना वैसे ही आप लोग भी परिवार हो कैंडी के लिए। आप लोगों ने इतनी जर्नी देखी है ना, अब उसकी एज हो रही है। बस लेट्स ऑल जस्ट होप कि ठीक रहे बच्चा। विद दिस थैंक्स टू यू ऑल, और आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। जाऊंगी हॉस्पिटल का योगा, लेकिन मिलती रहूंगी। कल से काम वाम अपना थोड़ा बहुत जिम जो मैंने अभी सोचा था वो अचानक से ये सब हो गया, तो वो सब स्टार्ट करना है। थैंक यू, गुड नाइट।